हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं भाई। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का जो पहली एक्सरसाइज हो गई थी 13.1, है ना। जो चैप्टर 13 था क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसका हमने 13.1 कर लिया, है ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 13.2। ठीक है, यानी उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेंडर क्या होता है ना। तो सिलेंडर, कोई भी पेपर शीट ले लो आप, है ना। सबसे पहले तो पेपर शीट एक ले लो। पेपर शीट हमने ले ली, वो किस टाइप की होगी? वो इस टाइप की होगी। एक पेपर शीट हमने ले ली, ठीक है, ये ली पेपर शीट। अब उसको क्या करना है? इस तरीके से कुछ ऐसे करके हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो ये कैसी हो जाएगी? तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, है ना। इस टाइप से हो जाएगी भाई। इसको ऐसे बोल करके हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, तो क्या हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। ये फिगर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। और ये जो शेप बना हुआ है आपके सामने, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका मतलब क्या होता है? राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, राइट सर्कुलर। कोई सिलेंडर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक कहते हैं कि सपोज करिए ये ऐसे लाइन बनी हो, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से ये भी एक सिलेंडर ही हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये राइट सर्कुलर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो एक्सिस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सिलेंडर हमारी समझ में आया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। भाई सिलेंडर तो हमें समझ में आ रहा था, लेकिन राइट सर्कुलर का ये क्या चक्कर है? वो ये चक्कर है। तो राइट सर्कुलर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अगर कोई पेपर शीट है, उसको अगर हम फोल्ड कर दें तो क्या बन जाएगी? राइट सर्कुलर सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से शेप होते हैं। तो भाई ऐसे कौन कौन से शेप होते हैं? भाई हमारे जो किचन में रखा होता है ना सिलेंडर, गैस सिलेंडर, वो भी सिलेंड्रिकल होता है। जो बेलन होता है ना मम्मी के पास, वो बेलन भी सिलेंड्रिकल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, उसको देखिए। और हम क्या देख सकते हैं? जो पाइप होते हैं हमारे घर में लगे हुए होते हैं, उसको देखिए, तो वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना। उसको देख लीजिए। तो इस टाइप से जो जनरली हमारे आसपास ही कई सारे सिलेंड्रिकल शेप रखे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल। जैसे हमारा जो कॉइन होता है, अब कॉइन कैसे सिलेंड्रिकल होता है? जैसे कॉइन हमारा जो बना होता है, वो आप देखने में तो इस टाइप से गोल सर्कुलर दिखता है, ठीक है ना, ये ऐसा दिखता है। लेकिन जरा जब वो रखा होता है कहीं पर ऐसे, तो वो कुछ थिकनेस यहाँ पे इस टाइप से कॉइन दिखाई पड़ता है अगर हम उसको साइड से देखें। ठीक है, अगर उसको लैटरली अगर हम लोग देखें तो कैसा हो जाएगा? इस तरीके का दिखेगा, जिसमें क्या हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी और ये इसकी भाई रेडियस हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो कॉइन होगा वो भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। तो कोई भी पूछे कि सिलेंडर क्या होता है, तो हम दिखा देंगे उसको, समझा देंगे उसको, बता देंगे उसको कि ये भाई ये इस तरीके से हम सिलेंडर के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चूंकि सरफेस एरिया, तो ज्यादा बात न करते हुए हम लोग चलेंगे अब सरफेस एरिया क्या होता है इसका। ठीक है, देखते हैं। तो जैसा कि सरफेस एरिया हमने पहले ही जो इंट्रो में बताया गया था, जो पहली एक्सरसाइज का जो इंट्रो पढ़ा हुआ है वीडियो में, उसमें आप जाकर देखिए, बहुत अच्छे से सरफेस एरिया आप उसमें डिफाइन किया गया है। फिर भी हम एक बार रिवाइज उसको करा देते हैं, रिकॉल करा देते हैं उसको। तो सरफेस क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, आउटर पार्ट होता है, या जिस भी पार्ट को हम टच कर दें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे ये ऊपरी भाग है इसका, बोर्ड का, ग्लास के ऊपर आप ग्लास को टच कर लिए, है ना, बाहरी परत को, तो वो भी क्या होगा? आउटर मोस्ट को हमने अगर उसको टच किया
तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका सरफेस। अंदर से टच कर लिया तो वो भी उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो भी चीजों को हम टच कर लेंगे वो क्या है, सरफेस। जैसे हमने वॉल को टच कर लिया तो वॉल सरफेस हो गया। अगर हमने चेयर को टच कर लिया, जैसे बुक को हमने ये बाहर ही टच कर लिया तो ये भी एक सरफेस एरिया हो गया। तो ऐसे सिलेंडर जो है उसको हमने कैसे टच किया, इस तरीके से बाहरी जो इसका रैप है उसको हमने चेक किया है ना, टच कर लिया तो वो भी सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया लिटरली दो टाइप के होते हैं, आपको बताया जा चुका है। कौन कौन से, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, और दूसरा होता है भाई टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब होते तो ये दो है, पहले भी बताए जा चुके हैं। अब सिलेंडर के बारे में हम जानते हैं। तो लैटरल का मतलब हमने बताया है कि जिसमें बॉटम और टॉप ना हो तो वो लैटरल, और बॉटम और टॉप और मिड सब कुछ मिला लें तो उसको कहेंगे टोटल सरफेस। तो अब देखते हैं, अगर कोई हमने जैसे कि शीट हमने कही थी कि ये शीट से बना हुआ था ना, इसको जब गोल करते हैं ना शीट से बनता है, जिसमें बॉटम और टॉप नहीं हुआ है ना, तो अगर हमने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया, इस कागज को जैसे रोल किया था वैसे हमने ओपन कर दिया तो वो रेक्टेंगुलर शीट के रूप में आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, सपोज कर लें कि इस सिलेंडर की जो हाइट है, भाई हाइट तो होगी ना कुछ, तो हाइट अगर h है तो वो अगर ऐसे ओपन होगा तो ये वाला जो पार्ट होगा उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो h हो जाएगी। ठीक है ना, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है हाइट इसकी h हो जाएगी। अब अगर हम इसकी बात करें रेडियस की, है ना, ये r सपोज कर लिया, ठीक है, इसकी रेडियस r हो गई। तो अगर हमने इसको ओपन किया तो ये वाला जो पार्ट है, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, वो भी ओपन हो जाएगा और वो लेंथ कितनी बार ओपन हो जाएगी, इसका मतलब 2πr ये हो गया। ठीक है, ये लेंथ क्या होगी इसकी 2πr। अब ये रेक्टेंगुलर शीट हो गई, तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या हो गया 2πr into h, l into b होता है तो 2πr। इसका मतलब जो लेटरल सरफेस एरिया है वो इसके बराबर है, और चूंकि ये इतना है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल, या यहां पर हम क्या बोलेंगे, मैंने बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr h। ठीक है, और अगर यहीं पे हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर टॉप वो भी सर्कल, नीचे बॉटम वो भी सर्कल, तो सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है क्या होता है πr², है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो πr²। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में जो कर्व होगा उसमें πr² ऐड कर देंगे, तो 2πrh प्लस टॉप प्लस बॉटम है, इसका मतलब 2πrh प्लस टॉप का एरिया πr², बॉटम का एरिया πr², क्या हो गया 2πrh प्लस 2πr², इसका मतलब 2πr और हो गया h प्लस r। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया है तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। भाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी यूनिट होगी उसको हम स्क्वायर करके लिख देंगे इसकी। ओके, तो इस तरीके से हमने दो फार्मूले पढ़ लिए, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया। अब यही दो फार्मूले हमारे जो एक्सरसाइज 13.2 है उसमें काम आएगी। ठीक है, छोटा सा इंट्रो है, पहले इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है ना, एक्सरसाइज के लिए भी आपको बहुत ही जल्दी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू।